डेटा, और ये एक सबसेट है डीप वेब का विच इज इंटेंशनली कंसील्ड, उसको नहीं बताते हैं। और अगर आप जानेंगे तो उसके जो उसका एड्रेस होगा वो रीड करेगा .onion rather than .org और .com, राइट। सो जो डेटा लीक्स होते हैं वो डार्क वेब पे लीक होते हैं। यस, यही डेटा जो लीक हुआ था हम लोगों का, दैट वाज इन अक्टूबर 2023। तो ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, क्योंकि कोविड जब हम लोगों को वैक्सीन्स लगनी थी, पूरा पैंडमिक का माहौल था, तो हम लोग से आधार मांगा गया था, हम लोग से सारे वो मांगे गए थे डॉक्यूमेंटेशन फॉर गेटिंग अ वैक्सीनेशन। तो बहुत सारा ICMR ने डेटा कलेक्ट कर लिया था। कोई हैकर विच सर PWN0001, उसने डेटा को ब्रीच किया और उसको डार्क वेब पे डाला। 81.5 करोड़ इंडियंस कोविड टेस्ट records including Aadhaar and passport numbers were up for sale on this dark web. So you can understand the vastness of this data breach, and it was for sale only for 66 lakhs of rupees जो उसने डाला था that hacker. And एक सर्वे हुआ था 2025 में, वहाँ पर अभी भी हम लोग 85% लोग यही मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज है। इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड इन साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस इज नॉट वेरी हार्ट वार्मिंग। सबसे अभी 2026 में लेटेस्ट हुआ था टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में, देन 2024 में ब्राजील एक्सएमएस गोइंग थ्रू इट, देन BSNL का डेटा हैक होकर लीक हुआ था। मोबीक्विक के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। मोबीक्विक, इसमें क्या हुआ था, इसमें फिनेंशियल डेटा जो है 3.5 मिलियन यूज़र्स का लीक हुआ था। और फिनेंशियल डेटा इसको फिर बहुत सारे कार्ड्स को डीएक्टिवेट करना पड़ा, बहुत सारे अकाउंट्स में वो रेड फ्लैग लगाना पड़ा। और आधार वाला हम बात कर ही चुके हैं 2018 में, और हिताची पेमेंट सर्विसेज का भी डेटा जो है इसमें भी लीक हुआ था। और फिर आनंद फानन में उसने जो ऑर्गेनाइजेशन था उसने कार्ड्स को सस्पेंड किया। Now the fifth ethical issue, we talked of 4 ethical issues. The fifth ethical issue is regarding surveillance and workplace monitoring of employees. Now employees, they have to work from 10 to 5, 10 to 6, ये working hours होते हैं, right? But जब वो digitally connected होते हैं तो उनका कोई टाइमिंग नहीं होता है। जैसे हम लोग भी जब कोविड में थे, जब था तो हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, और वर्क फ्रॉम होम का मतलब था कि शाम को, रात को, जब मर्जी हम लोग को अगर दिया गया है टास्क तो कंप्लीट करना था। सो यही हाल था और है जहाँ पर भी वर्क फ्रॉम होम होता है। देयर इज कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ एम्प्लॉइज। और जो कहावत है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो यहाँ अप्लाई नहीं करती है। दो दे मे बी आउट ऑफ साइट, they will still not be out of mind. और कैसे ट्रैकिंग करते हैं? प्रोडक्टिविटी ट्रैकिंग करने के मतलब गार्ब में आपने कितनी देर आप लॉग्ड इन रहे। एक वर्क फ्रॉम होम में होता है ना, लॉग्ड इन है कि नहीं, वो चेक करते हैं कि आप लॉग इन है कि नहीं, और आपका स्क्रीन कैप्चर करेंगे। सो द ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग सर्वेलेंस ऑन द एम्प्लॉइज। आपके GPS लोकेशन आपका यू हैव टू कीप शेयरिंग। अभी तो मैंने सुना भी था स्कूल्स में ये था कि टीचर्स जो है वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवा के GPS टैग फ़ोटो टीचर्स को भेजनी पड़ रही थी। गवर्नमेंट हैड आस्क्ड, तो दैट वाज सर्वेलेंस। बट ऑफ कोर्स जहाँ ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है उतना आप करिए, नॉट बियॉन्ड वर्किंग आवर्स एंड नॉट बियॉन्ड नॉट इन्वेडिंग ऑफ प्राइवेसी। देन कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग भी करते हैं। वो आपके ईमेल स्कैन करेंगे, चैट स्कैन कर सकते हैं, कॉल्स आपकी देखेंगे आपने किया कि नहीं किया, क्या किया। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ
this is also an ethical issue, that how much is or how much control an organization should have on the employee. आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बिजनेस सेक्टर्स में किस तरीके से सर्विलेंस होती है. आईटी एंड टेक जायंट्स जो है टीसीएस, विप्रो, ये लोग कैसे मॉनिटर करते हैं वो तो हम नहीं बताएंगे. ये देखिए प्राइवेसी कैसे इम्पैक्ट है, तो आप देख ही रहे. कॉन्स्टेंट बैकग्राउंड मॉनिटरिंग क्रिएट्स डिजिटल स्ट्रेस एंड एंजाइटी. आप कभी भी फ्री माइंड से नहीं बैठे हैं, आपको मालूम है कि आप कॉन्स्टेंटली यू आर बीइंग वॉच्ड. सिमिलरली for BPOs and call centers like Genpact, Concentrix and peers, this constant audio-video and data logging turns the workstation into an intrusive panopticon. इसको पढ़िएगा, ये panopticon क्या होता है, ये भी एक digital word है. And for gig and field workers like Swiggy, Ola, there is no difference between personal freedom and official work, as well as sanitation and essential. I've seen lots of sanitation workers. इंडिया में भी कुछ तो सर्वेलेंस हमने देखी है कि उनको स्मार्टफोन्स पहना देते हैं और वहाँ से सर्वेलेंस हो रही है कि whether they have actually gone to work or not. So this is how surveillance is happening in all these sectors. The sixth ethical issue is the digital divide. What do you mean by digital divide? Is actually those with the divide between haves and have-nots, जिसको कहते हैं. तो जिनके पास कनेक्टिविटी है, जो नया कैपिटल है, वो कनेक्टिविटी है. कितनी आपके पास फास्ट कनेक्टिविटी है, कितना 5G है, 6G है, whatever, कितना बैंडविड्थ आपका है. So that's the connectivity is the new capital for businesses. हालांकि जो डिजिटलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आया था इंडिया में सबसे पहले was basically to bridge this divide so that जो भी for education जो एक्चुअली स्कूल्स में नहीं आ सकते, जो कॉलेजेस नहीं अटेंड कर सकते, उनको ऑनलाइन फैसिलिटी दी जाए. सिमिलरली फॉर बैंकिंग सेक्टर, जो बैंक्स नहीं, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेन था, जो बैंकिंग सिस्टम या जो फॉर्मल सिस्टम से नहीं जुड़ सकते हैं, उनको कम से कम डिजिटली जोड़ा जाए, डिजिटल बैंक्स लेके जाएं उनको. तो हमारा जो एम था डिजिटलाइजेशन का था कि जो डिवाइड है ये रिच पुअर में, कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड में, बैंक्ड अनबैंक्ड में, उसको ब्रिज करा जाए. बट द डिवाइड हैज़ बिकम डीपर बिकॉज all they have not proven to be levelers, because there is infrastructural gap, there is small business versus big businesses जिसके पास capital है to buy this connectivity, और किसके पास digital literacy है और किसके पास नहीं है. So all these factors are basically inhibiting the spread of digitalization. डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो इज द न्यू मंत्रा. आप लोग सभी स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं. ऑल ऑफ यू आर सीइंग द एडवर्टिजमेंट्स एंड हाउ ऑफन दे क्रॉप अप, समटाइम्स वेरी इरिटेटिंग ऑल्सो. बट ये जो एथिकल इशू है वो क्या क्या है इसमें डिजिटल मार्केटिंग में. सबसे पहले अनडिस्क्लोज्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. आप लोगों ने उसका ऐड देखा होगा, रजनीगंधा का ऐड देखा होगा, और एक और कौन सी है, ये जहाँ पर शाहरुख खान एंड ऑल, आई थिंक रजनीगंधा ही पान मसाला. बट एक्चुअली दे आर टोबैको का विमल पान, दे आर एक्चुअली अंडर द गाइस ऑफ tobacco. It's actually they are advertising, they say that विमल इलायची, but actually tobacco के लिए ये लोग. So that's called अनडिस्क्लोज इन्फ्लुएंसर. अच्छा, ये तो एक और चीज़ है कि पेमेंट भी नहीं डिस्क्लोज होता है कि क्या दिया जा रहा है और क्या नहीं है. बट एक इस तरीके की मार्केटिंग भी करी जाती है जहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर्स यूज़ होते हैं या ब्रांड एम्बेसडर्स यूज़ होते हैं, वो एक्चुअली उस चीज़ को एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं जिसका वो फेस पे दिखता है कि वो कर रहे हैं.
देन डार्क पैटर्न्स, इसको कहते हैं बास्केट स्नीकिंग, ये भी आपने सुना होगा, ये तो टेक्निकल टर्म है। हिडन चार्जेस इसको कहते हैं। आप लोग अमेजोन में देखते हैं ना, कन्वीनियंस चार्ज लगा दिया, डिलीवरी कहते हैं फ्री डिलीवरी, फिर कुछ छोटा सा आपको 20 रुपए। व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली unethical. When you're saying it's free, then bring it free. So basket sneaking is done by businesses. Data harvesting, ये तो खैर बहुत है, हाँ, बहुत डेटा आप लोगों से गैदर कर लिया जाता है, हम लोगों से गैदर कर लिया जाता है, और हम लोग कभी भी लेंदी प्राइवेसी वो पढ़ते नहीं हैं और सब पे येस करते जाते हैं। फॉल्स अर्जेंसी, आई एम श्योर आप लोगों ने इन सब में से कुछ ना कुछ फेस किया होगा। आफ्टर दिस सेशन आई विल आस्क यू योर एक्सपीरियंस ऑल्सो कि फॉल्स अर्जेंसी, अभी वो आप कुछ खरीदने जा रहे हैं अमेजोन पे, वो तो क्लॉक दिखाने लगेगा, ओनली 2 hours left, only 1 item left, all sold out. So what is this? This is also unethical. उनके पास बहुत होगा, but just to push you, they show false agency and also fake reviews तो बहुत, those are bought reviews, are paid and bought. So that so these are all unethical practices in marketing. I'm not going to go through these, but you can see that in almost every item there is misleading advertisements. In child growth powders, कि बच्चा इतना लंबा हो जाएगा, कॉम्प्लान पी के, या टूथपेस्ट की सेंसिटिविटी में बताते कि इतने लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऐसा कुछ होता नहीं है। सेंसोडाइन 100% ऑर्गेनिक फूड कह रहे हैं, कहाँ से ऑर्गेनिक आप ग्रो कर रहे हो, कुछ नहीं, 0 शुगर कहते हैं, बट वहाँ अगर आप उसको थिन लाइंस में जो लिखा है वो पढ़िए तो आपको, यस, आर्टिफिशियल जूसेस आर सो बैड फॉर हेल्थ। अब धीरे धीरे उसकी जो अदर लॉबी है, दे हैव क्रिएटेड अवेयरनेस, बट दे यूज दिस काइंड ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। पर्सनल केयर, वो तो बहुत, फेयर एंड लवली का तो बहुत ज़्यादा केस उठा था, देन मैगी का भी उठा था, इफ यू रिमेंबर। देन मिरेकल क्योर्स, हेयर फॉल, आपका हेयर इतना और इतना परसेंट आपके वापस आ जाएंगे बाल। Everyone knows because everyone has experienced it at some point in time. There was a case of Bajaj also. They have used LED bulb. Okay. But their advertisement was completely misleading. How it was misleading that they used to switch on the LED bulb on a girl's face and it got so bright. Oh shit. So people were confused if it was Fair and Lovely ad or Bajaj ad. So the overall message was changed. Then company has clarified that this is our brightness. That we can do anything with this. So you can make a girl look bright in the world. उसके ऊपर स्विच ऑन करते लड़की एकदम से बहुत ज़्यादा फेयर हो जाती है। हाँ। और उसका रिश्ता तय हो जाता है। तो वो बजाज की वजह से हुआ था। और किसी को कुछ और बताना, जैसे उन्होंने जूस का बताया, और किसी ने कुछ फेस किया हो? Anyone? Nowadays, these brands are focusing more on protein, like in every Protein shakes, oh my God, they are really selling in a big way. oats का अगर आप cereal भी बताइए, उसमें भी protein, इतना % protein you will be able to. And no, weight loss, oats are directly related to weight loss. When you go and ask someone, have they actually lost weight, then you will find no data to back up. So there should be no data, there should be data to back up, otherwise they don't. So they are pulled up. अच्छा, there is a Drugs and Magic Remedies Act 1954, जिसमें this is such an old act, but उसको यूज़ नहीं किया गया है। और जो false promises होते हैं like hair oils and hair and pills, all these जो magic remedies कहते हैं, they all are booked under this. Then teleshopping claim, Naptol was old, आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में। अब जो है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है 2019 के अंडर, ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स का कवरेज दिया हुआ है, और जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो मॉनिटर करती है और एनफोर्स करती है। अगर फर्स्ट ऑफेंस है तो 10 लाख रुपीज़, और रिपीटेड ऑफेंस है तो 50 लाख, और 10 लाख प्लस बैन भी हो सकता है अगर रिपीटेड एंडोर्समेंट है। बस सेलिब्रिटी से भी कहा जाता है कि
कि आप जो है प्रोडक्ट की जेन्युइननेस चेक कर लीजिए. करते होंगे नहीं. आई हैव नॉट सीन एनीवन नॉट एडवर्टाइजिंग समथिंग जो एथिकली रॉन्ग है. लाइक पर आई हैव नॉट सीन. सो मनी इज wherever there is money they don't go, but there is a punishment now for celebrities कि अगर आपने तो वो क्या कहेंगे, हम तो पान मसाले के लिए गए ही नहीं, हम तो पान मसाला कर रहे थे, अब विमल इलायची के लिए आए. Absolutely, I know. So only if these rules are enforced properly, everywhere it is the same. Rules are made, acts are passed, but enforcement के time पे are जैसे bagpiper, soda promotion, yeah, India. absolutely that it's shadow basically.